स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो कच्चे कर्मचारी हैं। तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने में क्या मुसीबत आ रही है, मानव संसाधन ने फिर से क्या नोटिस दिया है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा जिससे कि कोई आपकी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति तैयार करने के लिए रोड़ा बने अधिकारी। प्रदेश में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति तैयार में अधिकारी रोड़ा बन रहे हैं। किस प्रकार बन रहे हैं आइए हम जाने पूरा। हाईकोर्ट द्वारा वर्षों से कार्यरत पुराने कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई नीति बनाने के आदेश सरकार ने 13 मार्च को सभी विभागों से 5 साल से अधिक समय से कार्यरत सभी कच्चे कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी। यानी कि जो भी 5 साल से ऊपर हो गए हैं कच्चे कर्मचारी, उनकी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। अधिकतर विभागों ने 1 महीने बाद भी वांछित ब्यौरा सरकार को नहीं दिया है। 1 महीना बीत गया है फिर भी काफ़ी ऐसे विभाग हैं जिन्होंने उनकी डिटेल्स अभी तक नहीं दी हैं। अब मानव संसाधन विकास ने फिर से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग अध्यक्षों को रिमाइंडर भेजती हुई सभी विभागों और बोर्ड निगमों में अनुबंधित पर लगे कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। यानी कि जो मानव संसाधन विकास विभाग है उसने जितने भी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं और सचिव हैं उनको रिमाइंडर भेजते हुए फिर से सारी डिटेल मांगी है जो अनुबंध यान पर लगे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं। निर्धारित फॉर्मेट में 1 सप्ताह में आउटसोर्सिंग पॉलिसी फर्स्ट और आउटसोर्सिंग पॉलिसी सेकंड के तहत लगे सभी कर्मचारियों का ब्यौरा सरकार को देना होगा। यानी कि जो अब टाइम पीरियड दिया गया है वो 1 सप्ताह का दिया गया है और किस किस के लिए है, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 और 2 के तहत लगे हुए हैं। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कर्मचारी श्रेणी पदों पर 5 साल से सेवारत से अनुबंधित कर्मचारियों के बारे में तुरंत जानकारी देने को कहा है। यानी कि जो बी, सी और डी श्रेणी पदों पर है 10 साल से सेवारत, उनका ब्यौरा मांगा गया है। निर्धारित प्रोफोर्मा में 7 साल से अधिक परंतु 10 साल से कम सेवा अवधि वाले अनुबंधित कर्मचारियों की कुल संख्या का विवरण मांगा गया है। यानी कि जिससे 7 से 10 वर्ष हो गया है उनका कुल विवरण मांगा गया है। इसी तरह अनुबंधित कर्मचारियों का ब्यौरा भी मांगा गया है जिनकी सेवा अवधि 5 साल से अधिक लेकिन 7 साल से कम है। ऐसा को भी डिटेल मांगा गया है जिन कच्चे कर्मचारियों की काम करते हुए 5 से 7 साल हो गए हैं उनका डेटा भी मांगा गया है। ऐसे अनुबंधित कर्मचारियों को वर्गीकृत किया जाएगा जिन्हें ग्रुप बी, सी और डी में 10 वर्ष से अधिक समय तक काम किया है। और फिर ऐसे कर्मचारियों को क्या कराया जाएगा, उनका बंटवारा किया जाएगा जिसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी से जो अधिक से 10 वर्षों से अधिक समय दे चुके हैं उनका ब्यौरा तैयार किया जाएगा। हाईकोर्ट ने अपनाया हुआ है सख्त रूप। इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है। सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए एक अलग कार्डर बनाने का शपथ पत्र दिया था जिसमें कच्चे कर्मचारियों को नियमित न कराते तिथि अध्यापकों की तरह 58 साल तक सेवाएं सुनिश्चित करने की बात कही थी। सरकार के इस जवाब पर पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि अलग कार्डर नहीं बल्कि एक नीति बनानी होगी जिसके तहत पुराने कर्मचारियों को की सेवा को नियमित किया जा सके। विशेष रूप से उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई जाए जहां कच्चे कर्मचारी अपने 20 साल देने के बाद भी लेकिन पदों के कमी के कारण उनके नियमित नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा डिटेल मांगा गया है। और जो कच्चे कर्मचारी हैं 1 सप्ताह का समय दिया गया है सचिव और जो विभाग के अध्यक्ष हैं उनको, और जिससे जब ही आपकी डिटेल पहुंच जाएगी उन ऊपर तो फिर आपको खुशखबरी मिलेगी जो भी कच्चे कर्मचारी लगे हैं उन्हें पक्का करने की। तो जो इन्फॉर्मेशन है शायद आपको जो विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन जल्द मिल जाएगी। जिनको 5 साल से ऊपर हो गया और है काम करते हुए तो उन्हें जो डिपार्टमेंट दिया जाएगा ग्रुप बी, सी और डी डिपार्टमेंट दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।